बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्जन स्कूल्स के 9th क्लास के तलबा का आज मैथ्स का हमारा लेक्चर नंबर 6 है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू करेंगे और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो आर्टिकल हमने इसमें स्टडी करना है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। किसी मैट्रिक्स को किस तरह से हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। अभी एक छोटी सी एग्जांपल से इसका मेथड हम देखते हैं किस तरह से हम रियल नंबर से एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट मैट्रिक्स ए इज़ -1 0 3 9। इफ़ वी वांट टू फाइंड 2a, मीन वी वांट टू मल्टीप्लाई a बाय 2, so 2a equal to 2 into -1 0 3 9। नाउ हम तमाम एलिमेंट्स को a के तमाम एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 - 1 इज़ -2, 2 into 0 is 0, 2 into 3 is 6 and 9 2 is 18, so we get 2a. This is method टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। ये हमारा तरीका है कि हम किसी गिवन मैट्रिक्स को किस तरह से किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ a इज़ इक्वल टू -1 2 2 1 and b is equal to 1 -1 and c is equal to 1 -1 and 2 and d is equal to 1 2 3 -1 0 2। ये गिवन मैट्रिसेस हैं। हम इसमें से पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 6 एंड पार्ट नंबर 7 ये हम सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। अब पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में हमने क्या फाइंड करना है, b प्लस -2 3। b हमारा गिवन मैट्रिक्स है और उसके साथ उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया है जो हमने उसमें ऐड करना है। इसको सॉल्व कैसे करना है देखें। b प्लस -2 3। b जो है इसके एलिमेंट्स हमें गिवन है 1 -1 प्लस -2 3। अब इनका ऑर्डर सेम है 2 by 1 and 2 by 1। सो फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में ऐड होगा 1 प्लस -2 एंड -1 प्लस 3। 1 प्लस -2 इज -1 एंड 3 -1 इज 2। सो वी गेट b प्लस -2 3। ये हमारा आंसर। इसी तरह से पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास -1 इंटू b। -1 इंटू b इज गिवन मैट्रिक्स। कैसे सॉल्व करना है देखें। -1 इंटू b इज इक्वल टू -1 और b गिवन है 1 -1। सो -1b इज इक्वल टू -1 एंड +1। इस -1 से वही जो मेथड हमने अभी पढ़ा है मैट्रिक्स को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना। -1 इज़ रियल नंबर, ये गिवन मैट्रिक्स है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया +1, तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह से 7th पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में से 7th पार्ट -2c हमने फाइंड करना है। सो -2 एंड c इज गिवन मैट्रिक्स 1 -1 एंड 2। -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
1 into -2, -1 into -2 and 2 into -2. So we get 1 into -2 is -2, minus into minus प्लस 2 एंड 2 to the 4 -4. तो ये हमारा आंसर है। -2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, -2 +2 एंड -4। तो ये वो मेथड है कि किस तरह से हम एक मैट्रिक्स को रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाकी रिमेनिंग जो पार्ट हैं वो प्रैक्टिस के लिए आप खुद सॉल्व करेंगे। हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस दिए गए होंगे वो हमने परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट पार्ट देखें, 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0 प्लस 1 1 1 0। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं 3 मैट्रिसेस गिवन हैं, लेकिन जो फर्स्ट 2 मैट्रिसेस हैं एडिशन में वो एक पैरेंथेसिस में क्लोज किए गए हैं। पैरेंथेसिस में क्लोज करने का मकसद क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस में जब पैरेंथेसिस इस्तेमाल की जाती है तो इसका मकसद ये होता है कि ये जो क्वेश्चन का पार्ट है ये पहले सॉल्व किया जाएगा, बाकी का जो हिस्सा है वो बाद में सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ भी पैरेंथेसिस से यही शो हो रहा है कि जो फर्स्ट 2 मैट्रिसेस हैं पहले उनको ऐड किया जाएगा, जो उनका आंसर होगा उसमें फिर थर्ड मैट्रिक्स जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। मेथड देखें। अब हम इसको फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व कर रहे हैं। 1 प्लस 0 एंड 0 प्लस 2 एंड 0 प्लस 3 एंड 1 प्लस 0 प्लस 1 1 1। ये पोर्शन अभी उसी तरह से है। अब क्योंकि वो जो पैरेंथेसिस का मकसद था वो पूरा हो चुका है, हमने इसको ऐड कर लिया है। अब पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उसका आंसर जो मैट्रिक्स है वो लिखेंगे। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 2 2 एंड 3 एंड 1। अब इसमें हमने क्या ऐड करना है? 1 1 1 एंड 0। ऑर्डर सेम है। जो कंडीशन है हमारी यहाँ पर 2 मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये भी 2 बाई 2 में है, ये भी 2 बाई 2 में है। सो 1 प्लस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में ऐड होगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट में ऐड होगा। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम में ऐड हो। 1 प्लस 1 इज़ 2, नाउ 3, नाउ 4 एंड 1 इज द आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस गिवन होंगे उनको हमने परफॉर्म करना है। इसी में से एक क्वेश्चन जो है वो थर्ड पार्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। 2 3 एंड 1 प्लस यहाँ से उन्होंने पैरेंथेसिस स्टार्ट की है। 1 0 2 माइनस 2 2 एंड 2। पैरेंथेसिस लगाने का जो यहाँ पे मकसद है वो हम देख चुके हैं कि इस पोर्शन को हम पहले सॉल्व करेंगे, बाद में इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। देखें ज़रा, अभी ये इसी तरह से लिखा जाएगा 2 3 1 प्लस पैरेंथेसिस। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है तो माइनस करेंगे, इसके लिए भी ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। ये एक रो है, यहाँ भी एक रो है, 3 कॉलम्स हैं, वहाँ भी 3 कॉलम्स हैं। 1/3 का ऑर्डर दोनों का सेम है। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 1 माइनस 2, 0 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2। नाउ 2 3 1 प्लस, अब पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 माइनस 2 करेंगे -1 -2 एंड 0। सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। अब हम इनको ऐड करेंगे। 2 प्लस -1, 3 प्लस -2
एंड 1 प्लस 0। अब आंसर देखें, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा 1, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा 1 और 0 में 1 ऐड हो जाएगा तो 1। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से पैरेंथेसिस का जो पर्पज़ है वो यहाँ वाज़े कर दिया कि उनको हमने पहले सॉल्व करना होता है। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व किया है। जो इनके रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर उनमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।